हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सर एबीसी एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज योर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1। सर पहली बात आती है कि हम आपके एबीसी एनालिसिस पर यकीन क्यों करें। देखिए, अगर एबीसी एनालिसिस की बात करें, अगर आप जून 2023 की हमारी वीडियोस देखें एबीसी एनालिसिस के ऊपर, तो अराउंड 86% जो पेपर था उसमें से आया था। आप जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में भी आपको वैसा ही एबीसी एनालिसिस मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले बात करें अगर चैप्टर्स को मैंने सर सेगमेंट में डाल दिया है, जैसे आईसीएनए पेपर वेटेज में डाला है, जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, वैसे मैंने यहाँ पर भी डाल दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जो हर एक स्टूडेंट ने करना होता है। सर उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आता है, क्योंकि आईसीएनए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की 5 से 10 मार्क्स की जो वेटेज बनाई है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के डिटेल में जाएं तो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ग्लॉसरी ये हर एक अटेम्प्ट में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जून 2023 में भी आया था, दिसंबर में भी आया था, ये हर एक अटेम्प्ट में आते हैं भाई, तो ये आपने डेफिनेटली करके जाना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आपसे 2 कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं, आपसे कोई भी 2 कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाएंगे। और ग्लॉसरी की बात करें सर, आपसे 2 से 4 ग्लॉसरी पूछ ली जाती हैं। सर हम ग्लॉसरी का क्या करें? देखिए सिंपल सी बात है, लेक्चर में आप टोटल ग्लॉसरी तो नहीं कर सकते, आप पिछली अटेम्प्ट की सभी ग्लॉसरीज कर जाएं, वो सफिशिएंट होगी। तो ये आपके 4 मार्क्स पक्के होंगे। तो सर ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट्स के बारे में, ये ज़्यादातर आपका ट्रू फॉल्स में आता है। ये भी 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ए कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा। सर ट्रू एंड फॉल्स कहाँ होते हैं? देखिए, ट्रू फॉल्स की अगर बात करें तो आपको हर एक अटेम्प्ट में ट्रू फॉल्स 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए 12 मार्क्स के आपके जो ट्रू फॉल्स होंगे वो मैं आपके 100% पक्के करवा कर चलूंगा, क्योंकि सर इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं जिसमें हर एक अटेम्प्ट के आपके ट्रू फॉल्स मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा सर आगे बात करें, आगे आपका आता है कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको इसका मीनिंग जानना है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। सर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना आपका, उसमें 12 मार्क्स के तो आपके ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, और ये टोटल आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पहला बन जाता है, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई। अब 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? सर डेप्रिसिएशन से भी आ सकता है, इन्वेंट्री से भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं अब पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। इस बार हो सकता है इसमें से आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका रिसेंटली एमटीपी था सर, उसमें से पॉलिसी एंड प्रोसीजर का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है। तो ये आपने डेफिनेटली कर जाना है। आप पिछला मॉक टेस्ट ज़रूर देख कर जाइए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। तो सर ये था आपका पहला सेगमेंट एबीसी एनालिसिस का, जिसमें से आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको पक्का आएंगे, ग्लॉसरी आएगी। ठीक है। और आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ट्रू फॉल्स में आएगा। कंटिंजेंट एसेट, इसका मीनिंग ज़रूर करना है आपका। और सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पॉलिसी एंड प्रोसीजर का आपने कर जाना है, जो आपका AS1 है। आगे अगर बात करें आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। सर अगर आप इसमें से एबीसी एनालिसिस ढूंढ रहे हो ना, तो बिलीव मी भाई आप गलत जगह हो, आप सीए स्टूडेंट नहीं हो। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सर देखिए, जर्नल एंट्री से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार आता है। ठीक है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, अच्छा सब्सिडरी बुक में से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे सर जून 2023 में पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब आगे कैश बुक की बात करें सर, कैश बुक में भी कभी कभार आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 5 नंबर का आपका दिसंबर 2023 में पूछा था। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें, सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तकरीबन हर एक अटैम्प्ट में आता था पहले, ये देखिए। और दिसंबर 2022 में भी ये 10 मार्क्स का आया था। जून 2023 और दिसंबर 2023 में ये बिल्कुल भी नहीं आया। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने डेफिनेटली कर जाना है, छोड़कर नहीं जाना। आगे हम बात करें सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। अच्छा सर, ये सेगमेंट कितने मार्क्स का है? अकाउंटिंग प्रोसेस का जो आपका सेगमेंट है ये 30 से 35 मार्क्स का आएगा। तो ये आपने डेफिनेटली करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अगर बात करें, सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इस बार आपका क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, जो ए कैटेगरी का होगा, क्योंकि पिछले अटैम्प्ट में ये 8 नंबर का आया था। तो आप ट्रेंड देखिए, कभी 5 आ जाता है, फिर 10 आ जाता है, 5 10 5। अब इस बार 8 आया था तो 10 ही मानेंगे। सर इस बार 5 नंबर का ये क्वेश्चन एक आएगा,
तो आपने डेफिनेटली कर जाना है। कौन सा सर? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं आता तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वो 40 से 45 मिनट की वीडियो है, देख लेना। सर पुरानी वीडियो है लेकिन बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री में हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये डेफिनेटली आपने करके जाना है। और ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हर हाल में अपनी इन्वेंट्री का क्वेश्चन कर जाना है। उसके बाद आता है भाई डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन हम 11th में भी पढ़ते हैं, तो भाई सीए फाउंडेशन में तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। डेप्रिसिएशन आपका हर एक अटैम्प्ट में क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई अटैम्प्ट नहीं जिसमें डेप्रिसिएशन ना आया हो। तो देखिए ट्रेंड देखिए, 10 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का इस बार आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है भाई। तो आपने डेप्रिसिएशन छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना, ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं सर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। अब इसका नाम हटाकर सर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स रख दिया। इसमें से दिसंबर 2023 में, पिछली दिसंबर 22 में, जून 23 में, दिसंबर 23 में, ये 3 अटैम्प्टों में क्वेश्चन आया है। इस बार तो अकेला है भाई, ये डेफिनेटली आएगा। कितने मार्क्स का आएगा सर? 5 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है। 8 कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, तो आपने डेफिनेटली ये कर जाना है। 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसकी जनरल एंट्री है, तो आपने कर जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, इस सेगमेंट में पहले ये 3-4 चैप्टर होते थे, दैट इज़ यूनिट 2 में सेल ऑफ गुड्स अप्रूवल बेसिस कंसाइनमेंट एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट। अब भाई ये डिलीट कर दिए गए हैं ICNA न्यू स्कीम में, तो इसमें से अब आना ही क्या है। आगे सेगमेंट में बात करें सर, फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सर इसकी अगर हम बात करें, ये आपका आएगा 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपने डेफिनेटली कर जाना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर की अगर बात करें और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात करें, मैं इन दोनों को एक ही लेकर चलूँगा, क्योंकि भाई जिसको फाइनल अकाउंट आता है वही अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं भाई। इस बार मेरे हिसाब से फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर के कम चांस है, बी और सी कैटेगरी में मैंने रखा है। अब ए कैटेगरी में मैंने रखा है सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपको आ सकता है सर। उसके अलावा अगर हम सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स की बात करें, तो सर इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जा सकता है, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये आपने डेफिनेटली करना ज़रूर है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से ये कैसे अलग है, तो आपने ये देखकर ज़रूर जाना है। हालांकि इस बार ये बी और सी कैटेगरी के क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये डेफिनेटली आपने कर जाना है। एक बार आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया तो आपका डेफिनेटली फाइनल अकाउंट तो खत्म हो ही जाएगा भाई, ये एडवांस चैप्टर है। आगे बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, ये देखिए। तो पिछली अटेम्प्ट में जैसे दिसंबर में ये 12 नंबर का आया था, उससे पहले 15 का आया था, इस बार ये 10 मार्क्स का आ सकता है, तो आपने डेफिनेटली कर जाना है। ए कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं सर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ सकता है और आपका एनपीओ से आ सकता है, आपने कर जाना है। सर आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया तो आपका फाइनल अकाउंट तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप अकाउंट्स की। तो पार्टनरशिप अकाउंट की पहले वेटेज देख लेते हैं। सर आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स की 15 से 20 मार्क्स की वेटेज है, तो ये कैसे आएगा, आइए बात करते हैं। देखिए पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके पिछली अटेम्प्टों में 2 बार लगातार क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस बार कम चांस है भाई इसमें से पूछे जाने के। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में से पूछा जा सकता है, तो ये कैटेगरी का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सर अगर पिछली अटेम्प्ट में अगर हम बात करें तो बड़ा क्वेश्चन कौन सा आया था, दिसंबर 23 में आपका बड़ा क्वेश्चन आया था सर, रिटायरमेंट से क्वेश्चन आया था, तो इस बार ये सी कैटेगरी का बन जाता है, इस बार ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ज़्यादातर चांसेस इस बार एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के आ सकते हैं, या फिर सर जो न्यू चैप्टर आपका ऐड हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये आपका आ सकता है। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये न्यू है भाई। डिसोल्यूशन आपने डेफिनेटली कर जाना है। और दूसरा सर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये भी इस बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। तो ये भी खत्म आपका। आगे कंपनी अकाउंट्स की बात करें सर, कंपनी अकाउंट्स आपका 15 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आइए बात करते हैं। देखिए कंपनी अकाउंट्स में सर इशू, फॉरफीचर, री इशू, ये हर एक अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इस बार डेफिनेटली आएगा। हो सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सर इस बार ना कंपनी अकाउंट्स के जो सेगमेंट में 3 चैप्टर न्यूली ऐड किए गए हैं, उस वजह से शायद इधर से 5 नंबर की कटिंग हो जाए, तो ये डेफिनेटली आपने 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर
इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसको ए कैटेगरी में रखा है। सर इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी अकाउंट इशू और डिवेंचर इसमें से कभी नहीं पूछा, तो सर इसमें से आएगा ही क्या। जो न्यूली एडेड चैप्टर है सर अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, सर इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आपसे बोनस इशू की एंट्री पूछ ली जा सकती है या फिर राइट इशू आपसे निकलवाया जा सकता है, तो ये आपने डेफिनेटली कर जाना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो आपने ये कर जाना है। आगे बात करें इन 2 चैप्टर में से, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इन दोनों को ए मार्क किया है। ये 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। भाई अगर आप मेरी मानो तो डेफिनेटली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपने ज़रूर कर जाना है, क्योंकि ये सिंपल है, ये ईजी है एज़ कम्पेयर टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ये डेफिनेटली आपने कर जाना है। और सर रही बात ट्रू फॉल्स की, तो मैंने आपको बता दिया है, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपके 12 मार्क्स पक्के करवाऊंगा। तो सर ये था ABC एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये ABC एनालिसिस की फाइल कहाँ पे मिलेगी? सर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ के ऊपर भी ABC एनालिसिस लेकर आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।